हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही प्यारी लिखी हुई किताब के बारे में है। बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड। और इस बुक की जो बड़ी ही उम्दा बात ये है कि ये तुम्हें समझाती है कि तुम्हें छोटा क्यों नहीं सोचना चाहिए। और इस बुक की जो मुझे एक बहुत प्यारी एक बड़ी क्रिस्प चीज़ है वो मुझे अच्छी लगती है कि इसकी लिखावट इतनी अच्छी है कि तुम्हें कहानियों के ज़रिए या तुम्हें कुछ पैराग्राफ या तुम्हें कुछ एक सेंटेंस के ज़रिए काफ़ी अच्छी चीज़ें समझाई हुई है। और इसी ज़्यादा टाइम तुम्हारा ना वेस्ट करते हुए बुक को शुरू करते हैं। पहले रिव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। रिव्यू मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं बुक को रिव्यू दे पाऊँ, क्योंकि हर राइटर की एक अलग सोच होती है। पर हाँ, अगर मेरे हिसाब से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को मुझे कोई रेट करना हो तो मैं इसे 4.2 रेट करूँगा 5 में से। बड़ी ही ज़्यादा रेटिंग है पर क्योंकि इसमें पॉइंट भी उस तरह से हैं, क्योंकि बाकी सेल्फ हेल्प बुक आपको वो बताती हैं कि आपको कैसे ओवरकम करना है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हें बड़ा क्यों सोचना है और उस सोचने से तुम्हारी जो सर्कमस्टेंसेस है या तुम्हारी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो सकती है। ये तुम्हें उस चीज़ से डील करना सिखाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम्हें अपनी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट कि गेट द एक्शन हैबिट। अब इसका क्या मतलब है? वैसे ये तो बड़ी सिंपल बात है कि तुम्हें कुछ भी चीज़ अगर अचीव करनी है तुम्हें स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। पर जो चीज़ ये कह रहा है उसकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि तुम वेट मत करो कि कब तक कंडीशंस परफेक्ट होगी। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम वेट करते हैं कि कब कंडीशंस परफेक्ट होगी हम तब काम करना शुरू करेंगे। और यही चीज़ हमें मार डालती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि हम कहीं ना कहीं कमियां निकाल ही लेते हैं। और वही चीज़ अगर तुम्हारी कंडीशंस बाहर के लोगों के हिसाब से परफेक्ट हो पर तुम्हें कहीं ना कहीं कमियां लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, किसी के 80 नंबर आ जाए, वो जो 50 वाला है उसके लिए वो जन्नत है कि यार 80 नंबर आ जाते। 80 वाले के लिए 90 है, 90 वाले के लिए 99 वाला है, जो 100 वाला है फिर वो उसके लिए वो परफेक्ट कंडीशन बन जाती है। पर उसके दिमाग में भी याद है कि यार बाकी सब्जेक्ट्स में और अच्छे आ जाते। तो जो हमारा माइंड है वो इस तरह से है कि हमें रियलाइज़ होता है कि यार कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, थोड़ा और परफेक्शन आ सकता था। अब यही चीज़ तुम कपड़ों के मामले में देख लो या किसी भी चीज़ के मामले में देख लो, हम कहीं ना कहीं कमियां निकाल ही देते हैं। तो जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो अपना एक एक्शन हैबिट स्टार्ट करो कि मैं करता हूँ। जो इम्प्रूवमेंट है वो दिन ब दिन या धीरे धीरे मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। तो तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और तो एक बार तुम्हारा माइंडसेट अगर चेंज हो गया एक्शन हैबिट में, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम मोटिवेशन सुन लेंगे या कोई इंपॉर्टेंट किसी ने एक चीज़ बता दी तो उसे सुन लेंगे और उसके बाद जो चीज़ हमें करनी है उस दिन तो कर लेते हैं पर वो एक्शन हैबिट नहीं रहती। फिर हमें लगता है कि यार ये तो गलत है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना था। और तुम वो जो तुमने करा भी काम है तुम उसे भी अपने आप को कोसने लग जाते हो कि यार ये तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना था। हालांकि उसमें चाहे 1000 अच्छी चीज़ें हों पर तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि यार वो तो गलत है। तो ये चीज़ तुम अपने माइंड से हटाओ। तो अगर तुम इस उम्मीद में हो कि परफेक्शन आएगा, परफेक्शन कभी नहीं आता, परफेक्शन एक मिथ है। और तुम्हारा एक होना चाहिए कि तुम कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज़ के लिए और एक्शन जितना ज़्यादा कर सकते हो जो तुम्हें करना है, जो भी तुम एक बड़ी चीज़ सोच रहे हो उसके बारे में, तो तुम्हें वो चीज़ एक हैबिट लगानी पड़ेगी कि तुम्हें वो काम करना है चाहे वो परफेक्ट है या नहीं है। अगर तुम्हें आज ये चीज़ तुम्हें करनी है, मतलब आज तुम्हें थोड़ा फंबल हो गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें आज वीडियो बनानी है तो तुम्हें आज बनानी है, चाहे तुम कितनी अच्छी बना रहे हो या चाहे तुम कितनी बुरी बना रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ये है कि तुम्हें हर दिन वीडियो डालनी है तो तुम्हें आज डालनी है। तुम्हें एक चैप्टर करना है तुम्हें आज चैप्टर करना है, तुम्हें ये स्टॉक बेचने हैं तुम्हें आज स्टॉक बेचने हैं, तुम्हें ये सामान खरीदना है या उस जगह इन्वेस्ट करना है या कुछ भी तुम्हारा जो पर्सनल काम है तुम्हें वो करना है तो तुम्हें वो करना है, चाहे अब चीज़ें तुम्हारी हित में हो या चाहे तुम्हारी अनहित में हो। समझे? सेकेंड पॉइंट ये कि बी आ एक्टिवेशनिस्ट। ये बड़ा ही अलग सा वर्ड है। इसका मतलब ये है कि करने वाले बनो, बहाने देने वाले मत बनो। शुरुआत का पॉइंट में तुम्हें इतने इसलिए अच्छा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बाकी वाले पॉइंट में दिक्कत ना आए समझने में। अब देखो, पहले पॉइंट से समझ में आ गया कि तुम मोटिवेशन के मिथ में फंस जाओ, परफेक्शन के मिथ में फंस जाओ और तुम उस चीज़ को मत करो। ये है मेजॉरिटिवली जो लोग कर रहे हैं।
फिर उन्हें एक दिन रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी लेट हो गया है अब स्टार्ट करने के लिए। तो तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं एक जाल में फंस जाओगे कि तुम वो चीज़ काम करना पसंद ही नहीं करोगे और तुम एक वो वाले इंसान बन जाओगे जो काम को टालता है। तो तुम्हें ये चीज़ चेंज करके अपनी एक चीज़ रखनी है कि तुम काम करो, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है पर करो। क्योंकि अगर तुम आज ख़राब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कल, ज़रूरी नहीं कि वो कल भी ख़राब हो, वो कल अच्छा भी हो सकता है, पर ऐसा भी नहीं कि कल वो अच्छा ही हो, वो बुरा भी हो सकता है। तो तुम्हें एक चीज़, तुम्हारे दोनों चीज़ में फ़ायदे हैं। अगर अच्छा हो गया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे करना है, अगर बुरा हुआ तो तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा कि अच्छा ये वाला इस तरह से नहीं करना है। समझे? तीसरा पॉइंट बड़ा ही प्यारा पॉइंट लगता है मुझे कि खाली आइडिया से सक्सेस नहीं होती। बीइंग विद आइडिया डज नॉट मीन कि तुम सक्सेसफुल हो। ऐसे अगर तुम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी को पता है कि मेरे पास ये आइडिया है और उसके पास वो ज़रिया नहीं है या उसके पास वो हैबिट नहीं है उस आइडिया पे वर्क करने की, तो जो पूरा पॉइंट है उस आइडिया का वो कहीं ना कहीं निल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास एक ऐप बनाने का आइडिया है और तुम्हारे पास हर चीज़ है, ऐप डेवलपर भी है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे क्रिएटिव डिज़ाइनर है या वेबसाइट बनाने वाला, सब कुछ है तुम्हारे पास, पर तुमने वो आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं किया, तुमने वो आइडिया बताया नहीं। अब वो जो आइडिया था वेबसाइट का, वो ऐप का, वो तुम्हारा वो आइडिया ही रह गया। अब तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। तो तुम्हें वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आइडिया इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो तुम्हारे पास एक हमेशा अपने आप को वो चीज़ देने की होगी कि यार काश कर लेता, क्यों नहीं किया, अगर कर लेता तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, काफ़ी चीज़ें बदल सकती थी। तो तुम अपने आप को ऐसे एक्सक्यूज़ेस देने लगोगे और रिग्रेट में चले जाओगे। तो यही चीज़ कि तुम्हारे पास अगर आइडिया है तो उस पर काम करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो। क्योंकि आइडियाज़ का क्या है, आज आते हैं कल नहीं आते। ज़रूरी नहीं कि आज वाला आइडिया जो तुम्हारे लिए एक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी एक इन्वेंशन हो सकती है, वो तुम परसों तक भूल जाओ, उस पर तुम इम्प्लीमेंट मत करो। तो जो तुम्हारे आइडियाज़, जो मैं करता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी आइडिया आ रहा है तो नोट्स का ऐप खोलो अपने फ़ोन में, उसे आइडिया को लिख लो। जब भी तुम दोबारा कभी याद करोगे उस चीज़ को, जैसे तुम्हें आइडिया आ रहा है तो तुमने कोई कहानी के ऊपर आइडिया आ रहा है, तुम उसके बारे में शॉर्ट बारे में लिख दो कि शॉर्ट में लिख दिया। जब तुम उसे बाद में देखोगे तो तुम्हें वो पूरी कहानी याद आ जाएगी। तो तुम्हारा जो आइडिया है वो आइडिया भी जुका तो रह गया और तुम उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो उस आइडिया पे चीज़ें। चौथा पॉइंट कि अपनी स्पिरिट के अकॉर्डिंग मत चला करो कि तुम्हारी बॉडी कह रही है कि अच्छा मुझे आज ये काम करना है। देखो, इस बुक के बारे में काम करने के बारे में ही ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि बात यह है ना कि अगर तुम बड़ा सोच भी रहे हो, अगर तुम बड़ा काम कर नहीं रहे हो, तो फिर वो सोच कहीं ना कहीं एक अधूरी है कि तुम्हें वो रियलाइज़ नहीं होगा कि उस काम के लिए इतनी मेहनत लगती है। तो मेनली ये बुक तुम्हें काम करने का तरीका बताती है। जैसे यही वाली चीज़, चौथा जो पॉइंट है कि तुम्हें अपनी स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं चलना कि तुम आज मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो तुमने आज सारा काम करना शुरू कर दिया, पर एट द सेम टाइम अगले दिन तुम्हें फील नहीं हो रहा है कि यार मुझे आज मोटिवेटेड हो, तुमने वो काम ही नहीं करा और तुमने 3 दिन ऐसे काट दिए और तुमने चौथे दिन फिर वापस से वो काम करा। तो जो वो इनकंसिस्टेंसी है वो पहले दिन के काम को भी निल कर देती है जब तुम उस काम को 4 से 5 दिन बाद करते हो, क्योंकि तुम वो काम भूल जाते हो या तुम वो काम उस इंटेंसिटी से नहीं कर पा रहे हो। यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन सबसे बड़ा मिथ है भाई। मोटिवेशन, अगर तुमने अभी एक खबर सुनी हो तो मोटिवेशन स्पीकर्स के बहुत लग रहे हैं भाई अभी। तो मोटिवेशन स्पीकर का हाल बहुत बुरा है। वो मोटिवेट तो कर देते हैं पर वो तुम्हें ये नहीं बताते कि उनके जेब में कितने पैसे बन रहे हैं, उनके कोर्स लेके कितने पैसे बन रहे हैं। तो वो चीज़ है, मोटिवेशन मिथ है। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, मोटिवेशन से अच्छा कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी से अच्छा ऑब्सेशन है। तो ऑब्सेशन तो चलो एक अलग टर्म हो गई, वो एक अलग केस है, वो एक अलग वीडियो के ऊपर है। पर कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कि अगर तुम कंसिस्टेंट ही नहीं हो चीज़ को लेकर जो तुम्हें करनी है, तो वो पता, अगर कभी टग ऑफ वॉर खेला है तो वो धीरे धीरे छूटती जाती है। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम्हारे एफर्ट कंसिस्टेंस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी, प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी ख़राब है, वो हो जाता है क्योंकि मैं फंबल कर जाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही चीज़, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो किसी चीज़ को लेकर तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। वो अगर तुमने हल्के से एफर्ट लूज़ करे तो वो रस्सी पूरी छूटने लग जाती है, और वो जितने बाकी लोगों के एफर्ट होते हैं अगर उनमें से एक भी थोड़ा सा लूज़ कर दे तो वो एफर्ट वेस्ट होने लग जाते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो कर रहे हो वो एफर्ट लॉस्ट ना हो। तुम अपनी तरफ से मेहनत तो करो, एक बार कंसिस्टेंट तो रहो। नहीं होंगे वो बात की बात है, पर तुमने अपनी तरफ से अपना 100% तो दे दिया ना, ये काफ़ी है। पांचवा पॉइंट थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी को फियर है किसी चीज़ का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फियर तभी जाएगा जब तक तुम उस चीज़ में कूदोगे नहीं। अगर किसी को पानी का डर है, तो जब तक वो समुंदर में या स्विमिंग पूल में कूदेगा नहीं, वो तैरना नहीं सीख पाएगा। अब यही चीज़ बड़ी डिफरेंट है। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर इंसान से, पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है, तुम्हें वो काम करने से डर लगता है, जब तक तुम वो काम करोगे नहीं तब तक उसका डर हटेगा नहीं, क्योंकि वो मन में इतना ज़्यादा घर कर जाएगा वो डर। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो जो डर है वो तुम्हारे मन में बैठ गया है। और जिस दिन तुमने वो काम करना शुरू कर दिया या वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, वो चीज़ जो तुम करना नहीं चाह रहे हो डर की वजह से, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जब तुम कर रहे हो वो तुम्हारा डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे कई लोगों को स्विमिंग का बहुत डर लगता है, पानी का बहुत डर लगता है, पर वो जब धीरे धीरे किनारे से सीख कर जब समुंदर तक जाते हैं तो वो सीख जाते हैं। तो वही चीज़, अब एकदम से तुम समुंदर में कूद जाओगे तो मर जाओगे, पर हाँ धीरे धीरे वो फियर को टैकल करना। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें डर है ना, जब तक खड़े होके उससे झेलोगे नहीं ना, तो चीज़ें तो सही होने से रही। तुम एज अ मैन तुम खड़े हो एक बार डर के सामने कि हाँ देख मुझे इस चीज़ से डर है, तुम खड़े हुए, तुमने अपना स्टैंड लिया कि यार जो होगा देखा जाएगा, मैं ट्राई करके देखता हूँ। और एक बार जब तुम ट्राई करने लग जाओगे तो तुम्हें धीरे लगेगा कि यार धीरे धीरे डर कम होता जा रहा है। सिमिलरली ऐसी सातवां पॉइंट है कि नाउ के टर्म्स में बात किया करो, ना कि कल करूँगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि यार मैं कर लूँगा कल, या आई विल डू इट टुमारो, या मैं देख लूँगा मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। ऐसे इंसान ना बनकर तुम्हें एक ऐसा है कि अभी करके देता हूँ, अभी करके देखता हूँ, अभी करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट कि मैं करूँगा, अभी जो होगा देखा जाएगा। कि यार अच्छा यार ये चीज़ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता कि मेरा लक खुल जाए, मेरी किस्मत खुल जाए। और कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपका लक आपके लिए मदद कर जाता है। अगर किसी ने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी है तो लक कुछ नहीं है, लक एक अपॉर्चुनिटी है जो तुम अपने खुले हाथों से अप्रोच कर रहे हो। अगर उसमें एक चैप्टर है कि कई लोग लकी होते हैं, लॉटरी मिल जाती है, तो वो लॉटरी इसलिए तो मिल रही क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी थी। तुमने लॉटरी का टिकट तो खरीदा उसने, अब तुमने लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम लॉटरी जीत जाओगे। उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करी कि हाँ यार चल लॉटरी लग रही है तो मैं लॉटरी उठा लेता हूँ एक टिकट। तो वही चीज़, लक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लक है अपॉर्चुनिटी। कई लोग एक चीज़ पर रुक जाते हैं, एक गर्लफ्रेंड पर रुक जाते हैं, एक रिलेशनशिप पर रुक जाते हैं, एक जॉब पर रुक जाते हैं, एक पेपर पर रुक जाते हैं, ये एक घर, जो भी तुम्हारी एक चीज़ है उस पर रुके रहते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी जो बाकी तुम्हारा वेट कर रही होती है, फिर तुम उसे लूज़ करने लग जाते हो। फिर तुम अपने आप को कोसने लग जाते हो कि यार मैं तो लकी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है। तो वो चीज़ ना करके नाव वाला इंसान बनो कि मैं ट्राई करके देखता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि देखा भी नहीं जाता जो हो जाता है, पर हाँ तुम्हें एक चीज़ हो जाएगी कि यार मैंने ट्राई तो किया। और तुम अब ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं है कि किस्मत नहीं बदलती है, किस्मतें भी बदलती हैं, किस्मतों के ताले भी खुलते हैं। आदमी मेहनत तो करे एक बार, और मेहनत करो, समझदारी से मेहनत करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, क्योंकि एक बॉल तो आएगी ना बल्ले पे, ज़रूरी थोड़ी ना कि सारी की सारी ही बाउंसर जाएगी, एक ना एक तो आएगी बल्ले पे, और एक ना एक बॉल बल्ले पे आ जाए और तुम अपनी लगा देना जान सारी की सारी। तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करके समझो कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो उतना ज़्यादा गेन करो। और अपने आप से कहा करो कि मैं करूँगा, ये नहीं कि मैं कल करूँगा। कल हटाओ उसमें से, वरना फिर सक्सेस भी कल ही आएगी, और जो कि कल कभी आता नहीं है। आखिरी के 2 पॉइंट में एक पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन करके रखो। क्योंकि अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट मेंटेन्ड नहीं है, अगर तुम बैठकर यही बातें सोचे जा रहे हो कि यार 50 रुपये कहाँ से आएंगे, 150 रुपये कहाँ से आएंगे, 200 रुपये कहाँ से आएंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर उसी तरह से हो जाती है। तो जितना छोटा सोचोगे उतना ज़्यादा लॉस है। देखो जेब में तुम्हारे 50 रुपये भी नहीं है। जैसे एक कहानी थी, विकास दिव्य कीर्ति सर ने सुनाई थी। एक ऐसे गाँव में बैठे हुए थे लोग,
तो उन्होंने कहा कि जब बैठे हुए तो किसी के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा कि यार काश मेरे पास एक रोटी होती और थोड़ी सी दाल होती। तो ऐसी सब अपनी अपनी इमेजिनेशन बताने लगे। वो धीरे धीरे बता रहे थे कि हाँ यार मेरे पास काश ये होता, या ये चीज़ें आ जाती खाने के लिए, पानी आ जाता। तो उधर से एक आदमी आता है, कहते बेवकूफ़ हो, अगर तुम सोच ही रहे हो तो अच्छा तो सोच लो, दाल की जगह दाल मखनी सोच लो, पनीर सोच लो, जो नॉन वेज वाले हैं वो चिकन सोच लो, अंडे क्यों सोच रहे हो। तो यही चीज़ कि तुम अगर देखो तुम्हारे पास वैसे भी 50 रुपये नहीं है या 100 रुपये नहीं है तुम्हारे पास, अभी भी तुम कर्ज में डूबे हुए हो या तुम गरीब हो। मैं नहीं कह रहा मैं गरीब लोगों का मजाक बना रहा हूँ, ऑब्वियसली तो मतलब तुम हो, तुम्हारे पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पर तुम्हारी बात अगर सोचने की है तो देखो अब सोच किस तरह की होनी चाहिए। सोच इस तरह की होनी चाहिए कि तुम अपनी पहले फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, पर जब स्टेबल हो जाओ तो स्टेबिलिटी में मत रहो ना, तुम अपनी सोच को बड़ी रखो कि अच्छा यार स्टेबल हो गया, अब मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, अब मैं और क्या सोच सकता हूँ। क्योंकि मेन देखो अब कई लोग क्या कहेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर वो कहेंगे कि अगर तुम गरीब हो तो तुम पहले सोचो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, पहले सोचो कि गरीबी से कैसे हटूं। डिफरेंस है चुतियापे में और समझदारी में, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सॉरी वो वर्ड थोड़ा इधर हो गया मेरा। देखो मोटिवेशनल स्पीकर का काम है तुम्हें एक डोपामीन रिलीज देना, जो कि तुम हाइपर हो जाते हो। अच्छा मेरे पास 1 लाख का कर्जा है, मैं 35,000 का कोर्स खरीदूंगा और मैं डेढ़ करोड़ का मालिक हो जाऊंगा, ये मोटिवेशन है। समझदारी क्या है, मेरे पास 1 लाख का कर्जा है, सबसे पहले मैं कुछ काम देखूंगा या समझदारी वाला एक डिसेंट जॉब सर्च करूंगा, मिल जाएगी तो अच्छी बात, नहीं मिलेगी तो कुछ काम करूंगा जिससे 1 लाख का जो मेरे ऊपर कर्जा है वो कर्जा हटे। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं 1 लाख से 2 कैसे करूं, 2 से 4 कैसे करूं, 4 से 8 कैसे करूं। नेटवर्क मार्केटिंग में मत फंसना, पहले उस 1 लाख के कर्जे को तो उतारो। अब यही चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, सपने देख रहे हैं करोड़पति बनने के। अब यही चीज़ बुक में समझाने की बहुत अच्छे से बात करी हुई है कि हम बड़ा सोचते हैं, पर एक एक्सेप्शन भी होता है। तुम बड़ा सोच रहे हो पर वो पॉसिबल भी तो हो। अब तुम सोचने लगो कि मैं 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है वो। तुम्हारी इमेजिनेशन इस तरह से होनी चाहिए कि वो पॉसिबल वे में काउंट हो कि हाँ यार ये पॉसिबल है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 लाख का कर्जा है तो तुम एक दिन में 1 करोड़पति नहीं बन सकते हो। तुम्हारा पहला फोकस ही ये होना चाहिए कि मैं कैसे उस 1 लाख के कर्जे को कम कर सकता हूँ। अगर तुम उस 1 लाख के कर्जे को कम कर चुके हो या ख़त्म कर चुके हो, अब तुम्हारे किस पे आ गए, तुम जीरो पे आ गए। तुम्हारे पास अब कोई भी नेगेटिव में लॉस नहीं है, अब तुम्हारे पास गेन करने के लिए है। तो ये समझदारी है। अब तुम उस गेन को कैसे कर सकते हो। अब तुमने क्या करा, तुम 1 लाख के लॉस में थे, 35 तुमने और लॉस में ले लिया क्योंकि मुझे इसका कोर्स बाय करना है। अब तुम 1,35,000 में लॉस में आ गए हो, तुम नेगेटिव में आ गए हो। पहला फोकस ये कि उस 1 लाख को कैसे कम करो। अब ये एग्जाम्पल दिया है, काफ़ी चीज़ें कि तुम ऐसे ही कर सकते हो। सिमिलरली पढ़ाई के साथ, अगर तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा यार मैं 4 दिन में सारी बुक खत्म कर दूंगा, नहीं, 4 दिन में पहले वो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर बेवकूफ़, जो तुझे पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। समझ में आया। समझदारी और मोटिवेशन में बहुत अंतर होता है। 4 दिन में टॉपर नहीं बनते हैं, 4 दिन में करोड़पति नहीं बनते हैं। लोगों की ज़िंदगी लग जाती है, 5-5, 6-6 साल किसी को एक फ्लैट शिफ्ट करने में लग जाते हैं। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, वो बड़ा सोचना है, पर बेवकूफ़ नहीं सोचना है। बड़ा सोचना है कि हाँ यार मेरा घर 1 कमरे का है, काश 2 कमरे का होता, और जब 2 का हो जाए काश 4 का होता। हालांकि ह्यूमन इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, पर एक स्टेबिलिटी, जब तुम एक सब चीज़ अटेन कर लो बड़ा सोचने के बाद भी, तो फिर वो स्टेबिलिटी अटेन करना कि तुम अपने माइंड को समझा सको कि खुश कैसे रहना है। अब देखो ये चीज़ मैंने बोल दी, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन था ये, मैंने बोल तो दिया, पर इसके ना बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरा ये मानना है कि अगर तुम एक कमरे में भी हो ना, तुम बड़ी सोच रखो। बुक का तो कहना ही डिफरेंट है। बुक का कहना है कि तुम बड़े सोचते रहो और बड़ा ही सोचोगे तो बड़ा ही पाओगे। पर मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारे पास कम भी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, विनम्रता। वो क्या है कि अगर तुम एक कमरे में हो ना, एक कमरे के घर में हो, उस एक कमरे के घर के लिए भी ग्रेटफुल रहो, उसकी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। 2 की उम्मीद करना गलत नहीं है, पर 2 की उम्मीद करके एक को कोसना कि मेरा घर 4 कमरों का होता, कहाँ मैं एक कमरे में फंसा हुआ हूँ, कहाँ मेरे ये कमरा गंदा है, गलत है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम उस कमरे को कोस रहे हो, एक कमरे को, और उम्मीद में तुम 4 के बैठे हुए हो कि तुम्हें लगता है कि जब मेरा 4 कमरों का घर होगा मैं जब ज़्यादा खुश रह पाऊँगा, या मेरा 3 मंजिला घर होगा मैं तब ज़्यादा खुश रह पाऊँगा। वो गलत सोच है।
विनम्रता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे पास जो चीज़ है पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर तुम्हारे पास, अगर तुम आईफोन की इच्छा रख रहे हो, अगर तुम्हारे पास आज कोई भी एमआई का फ़ोन है, तुम उस एमआई के लिए तो ग्रेटफुल रहो। वो तुम्हें कैसे मिला है तुम्हें उस चीज़ की एक अंदाज़ा होना चाहिए। जो जो बच्चे थोड़े एक गरीब इन्वायरमेंट में पले हुए होते हैं उन्हें चीज़ों की कदर होती है। जो थोड़े बड़े होते, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अमीर बच्चे खराब होते हैं, कुछ बच्चों में समझदारी होती है पर अधिकतरों में नहीं होती है। जो उन्हें नहीं पता होता कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। तो हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो जो तुम्हारे पास है, और बड़ा सोचो कि तुम इससे बड़ा कैसे हो सकते हो। तुम्हारी एक सोच बड़ी हो जानी चाहिए, पर ऐसी ना हो कि तुम उस छोटी चीज़ों को कोसने लग जाओ। बड़ी सोच दिक्कत नहीं है, तुम छोटी चीज़ों को कोसने लगते हो, ये दिक्कत है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारी ग्रोथ ना होने का। क्योंकि विनम्रता नहीं रहेगी ज़िंदगी में तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम कितना ही बड़ा सोच लो, तुम फिर लैम्बोर्गिनी में भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें कहेगा यार नहीं यार लैम्बोर्गिनी ही तो है, एक और चाहिए मुझे, तो वो खुशी नहीं आ पाएगी। और कई लोग साइकिल पर भी खुश हैं। तो वही चीज़, साइकिल पर खुश रह के बाइक के सपने देखना, ये ज़िंदगी है। अब ये ना हो कि तुम बाइक के सपने देखकर साइकिल वाले को कोसने लगोगे, अपने आप को कोसने लगोगे, क्या मेरी ज़िंदगी है, क्या ख़राब ज़िंदगी है। नहीं, खुश रहो और कोशिश करो कि मेरे पास और कितना अच्छा आ सकता है। क्योंकि एट द एंड तुम्हारा मेन पर्पस खुश रहना है। क्योंकि पैसा कमा लोगे, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, पर क्या फ़ायदा तुम्हारे बच्चे इतने नालायक निकल जाएं कि सारे ही बेच खाएं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कितना कमाओ तुम। तो ये चीज़ है। और आखिरी पॉइंट ये कि जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो वही वाली सोच जो कोसते हैं कि उनके पास, कि जैसे कई लोग होते हैं कि उन बेचारों के पास 100 गज का घर होता है पर वो 500 गज के लिए तड़प रहे होते हैं कि यार 500 का तो होता और अच्छी बात होती, 100 का है यार मेरे पास तो यही है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसकी रसोई छोटी है, इसके कमरे छोटे हैं, इसका बाथरूम छोटा है, बाथरूम मुझे इतना बड़ा चाहिए था। उन लोगों से थोड़ा बच के, और जो इनकी सोच ही है कि काश मुझे बस इतना ही मिल जाए जितना मैं खुश रह सकूं, बहुत छोटी सोच, मतलब कि हालांकि उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है और वो सोच को अपनी कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सोच छोटा इसलिए लेते हैं कि हमारे पास कंडीशंस उस तरह की नहीं होती हैं। वो अब किसी के पास कंडीशंस भी अच्छी हैं पर उसकी सोच ही छोटी है। वो खुश है कि यार 18,000 रुपये की जॉब मिल जाए, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात, तो खुश है, पर रियलाइज़ तो कर कि तेरा पोटेंशियल क्या है। तूने तेरी मैथ्स इतनी अच्छी है, तेरी ड्राइंग इतनी अच्छी, तू आर्टिस्ट इतना अच्छा है, तो 18 से 1 लाख भी कमा सकता है, पर अपनी सोच छोटी क्यों रख रहा है। समझो, अब 18,000 में खुश है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसका पोटेंशियल इस हिसाब से है कि वो 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकता है महीने के, तो कम क्यों सोचना। और तुम्हारे लिए भी यही बात है, अगर तुम्हारा पोटेंशियल इस हिसाब से है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो ज़िंदगी में, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास वो कला है, और उस कला की तुमने कीमत या 10,000 रुपये लगा दी शुरुआत में, चलो शुरुआत में चल जाएगी, पर हाँ कि तुमने उस कला की कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, ये सही शब्द, ये सही शब्द होगा कि रिस्पेक्ट नहीं करी, अपने उस ड्रीम की रिस्पेक्ट नहीं करी, अपनी सोच की रिस्पेक्ट नहीं करी, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम ग्रो कर जाओगे। तो ग्रोथ ऐसा ही होता है कि आज 10 है, कल 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, पर हाँ एट द सेम टाइम 20 में भी खुश रहना है, 10 में भी खुश रहना है, 30 में भी खुश रहना है। और बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सक्सेस को दिमाग पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा, हम तो फिर भी इंसान हैं, हम दम क्या रखते हैं भाई। तो घमंड नहीं करना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। और जिनके साथ, बेचारों के साथ बुरे दिन चल रहे हैं, या जो बेचारे फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो होंगी चीज़ें सही भी, टेंशन नहीं लेनी है। तुम अपनी मेहनत करते रहो, बड़ा सोचते रहो, पर जो तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी है, घर ढकने के लिए सर है, मतलब सर ढकने के लिए घर है, और कपड़े पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े हैं, तो भगवान को मत कोसा करो, माँ बाप को मत कोसा करो, क्योंकि वो, उन्हें पाने के लिए पता नहीं, वो छोटी चीज़ जो तुम्हें लग रही है 2 रोटी, क्या पता तुम्हारा वो घर भले ही छोटा हो, उस घर में बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी हो किसी इंसान की, या कितने कितने साल लगे हो उसे बनाने में। तो उस चीज़ को थोड़ा ग्रेटफुल रहा करो, माँ बाप के लिए भी ग्रेटफुल रहा करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि माँ बाप हर वक्त तुम्हारे साथ रहें, और तुम जैसे कह देते हो कि अरे क्या दिया तुमने मुझे, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। पर यही चीज़ कि समझो, जिस चीज़ पर हो या जहाँ पर भी हो, अगर तुम्हारे पास रोटी कपड़ा मकान तुम्हें सही टाइम पर मिल रहा है ना, और तुम्हारे माँ बाप रात को घर आके परेशान होके आ रहे हैं, तो समझो कि
तुम बहुत अच्छी कंडीशन में, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना बड़ा सोच रहे हो उस एक कमरे में खुश रहते हुए उस कमरे को 4 करने के लिए। अपने माँ बाप के जो थोड़ी बहुत है जो उनके ख्याल हैं कि उन्हें इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, तो वो ख्याल तुम्हारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो समझा करो कि खुश भी रहना है, कमाना भी है, ज़िंदगी जीनी भी है, और इसी ज़िंदगी में करना है। ये इसका ऐसा नहीं है कि कल अगर आज कमा लिया अगली ज़िंदगी में उड़ा लिया, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कमाना भी है, उड़ाना भी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश भी रहना है। कई लोग 90% में भी खुश नहीं होते, कहीं 70 में भी खुश रहते हैं। तो वैसे वाला इंसान बनना है कि 70 में खुश, या 80 अगली बार 80 के लिए ट्राई कर लेंगे, इस टाइप का। तो ज़िंदगी इतनी दुखी नहीं होती जितनी हम बना लेते हैं। तो कोशिश करा करो कि ज़िंदगी थोड़ा फ़नी वाले वे में चलती रहे और खुश वाले वे में चलती रहे, क्योंकि एक बार मिली है, पता नहीं कब किसकी लिखी हुई है। मुझे नहीं पता होता कि कब इंसान चला जाए। फिर वो जो यादें होती हैं, वो चीज़ें एक्सपीरियंस जो करनी होती हैं, वो हम नहीं कर पाते, और एक दिन रियलाइज़ होता है कि यार पूरी ज़िंदगी कमाने में लगा दी या पूरी ज़िंदगी उड़ाने में लगा दी, ना बचाया ना कमाया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करना। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे मनी रिलेशनशिप हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती भी क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे दोस्त ज़िंदगी बनवाते हैं, बुरे दोस्त ज़िंदगी बिगाड़ते हैं। सिमिलरली अच्छा प्यार तुम्हारी ज़िंदगी संवारता है, और बुरा जो प्यार होता है वो ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर देता है। समझो। थैंक यू। और जो भी तुम्हें बुक का रिव्यू चाहिए होगा वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो उसके लिए धन्यवाद।